हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर IUPAC नेम लिखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, 1 मार्क्स में आ सकते हैं ये, और इनके फॉर्मूला बनाने हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे रखा है, IUPAC नेम लिखने को आ सकते हैं, और कुछ कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए कि ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायामैग्नेटिक है, क्यों। विच आउट ऑफ फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि पेपर का पैटर्न आपका इस टाइप से है, न्यू पैटर्न, कि जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमने तैयार किया है इसको इस सीरीज में कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 3 में से किसका मैग्नेटिक मूवमेंट हाईएस्ट होगा। और हाउ मेनी आयंस आर फॉर्म्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट NH3 एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में डालेंगे तो कितने आयंस फॉर्म होंगे। तो देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, प्रभु का नाम लेके, जय श्री राम। टेट्राएमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यहाँ देखिए टेट्राएमाइन, तो एमाइन कितने हैं। एमाइन होता है अमोनिया, तो यहाँ पर जो लिगेंड है आपका वो होगा एमाइन अमोनिया। NH3 का होल 4, ये 4 हैं, ठीक। डाई एक्वा वाटर कितने हैं, ये भी लिगेंड है, ये कितने हैं, 2 हैं, ये आपके 2 हैं। डाई एक्वा, डाई माने 2। कोबाल्ट, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर दे रखी है और ये लिगेंड के बाद में दे रखा है, तो लिगेंड के बाद में जो दे रखा होता है वो इसी के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही होता है। तो ये लिगेंड हो गए और ये मेटल हो गई। अब देखते हैं क्लोराइड, अगर क्लोराइडो होता तो वो अंदर होता लिगेंड के रूप में Cl, लेकिन अब वो क्या होगा, बाहर होगा, और क्लोराइड है Cl, लेकिन कितने Cl होंगे ये पता कैसे चले। तो ये इस पूरे के चार्ज से, जितना इस पे प्लस चार्ज होगा उतना ही इस पे माइनस होगा, क्योंकि Cl नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। तो देखते हैं +3 है यहाँ कोबाल्ट, प्लस अमोनिया 0, प्लस वाटर 0, वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, अमोनिया पे, वाटर पे भी कोई चार्ज नहीं, कोबाल्ट पे +3 है, क्योंकि यहाँ 3rd दिख रहा है रोमन नंबर में, क्या हुआ 3 हुआ। तो ओवरऑल जो चार्ज हुआ वो कितना हुआ इस पर, +3। तो +3 को बैलेंस करने के लिए -3 चाहिए। तो Cl कितने होंगे, यहाँ 3 ही होंगे, क्योंकि 3 Cl पर 3 नेगेटिव होगा, एक नहीं, एक Cl पर 1 नेगेटिव, तो Cl 3 कर दिया मैंने, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये क्लियर है बच्चों कि चार्ज कैसे निकालते हैं। यहाँ इसको हमने रफ कर दिया, और अब इसके चार्ज को भी खत्म कर दो यहाँ से, क्योंकि बैलेंस हो गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरा देखते हैं पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड। अब देखते हैं इसको, ये नोट कर लिया होगा आपने, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो। अब देखिए साइनाइडो, ये जो है ये क्या है, लिगेंड है साइनाइडो, तो इसे किस में लिखेंगे, ये फर्स्ट हो गया और ये दूसरा हो गया, Cn का होल 4, साइनाइडो लिगेंड है। टेट्रा माने 4 है। निकिलेट, निकिल हो गया, ये अंदर ही होगा, निकिलेट। और अब सीधा 8 शब्द लगा, 8 वर्ड लगा हुआ है, तो 8 का मतलब है ये जो होगा ये किसके अंदर होगा, नेगेटिव के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, ये नेगेटिव के अंदर होगा। तो ये पता चल गया हमें नेगेटिव के अंदर है। और पोटेशियम क्या है, प्लस में होगा फिर, और प्लस वाले को अब हम कहाँ लिखेंगे, प्लस वाले को लिखेंगे यहाँ, पोटेशियम आगे, प्लस वाले को, जैसे हमने यहाँ प्लस वाला लिया था पहले, माइनस वाला बाद में, से यहाँ पोटेशियम पहले लिखेंगे। अब पोटेशियम है कितने, ये पता लगाने के लिए हमें पोटेशियम है कितने, जैसे Cl कितने थे, इसका चार्ज पता लगाया था। तो देखिए निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या, 2 है, 2 प्लस Cn पर कितना चार्ज होता है, Cn होता है इस टाइप से माइनस, तो 1 नेगेटिव, तो 4 है, तो 1 पर 1 Cn पर चार्ज कितना हुआ, 1 नेगेटिव,
तो 4 पर 4 नेगेटिव इजकल टू यहां पर देखिए कितना हुआ 2 - 4 इजकल टू कितना होगा ये 2 - 4 -2। तो इस पूरे पर जो चार्ज हुआ वो क्या हुआ -2। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने पॉजिटिव चाहिए +2। तो पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, कितना होता है पोटेशियम +1, तो 2 लग जाएंगे तो 2+। अब जो चार्ज होगा तो कितने पोटेशियम हो गए 2, और 2 को कैसे लिखते हैं ऐसे इस टाइप से, तो K2 क्लियर हो गया ना। तो इसका जो चार्ज है आपका ये पता लग गया, इसको यहां से हटा दो। अब ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। इसी टाइप से बच्चों थर्ड देखिए, थर्ड ट्रिस ईथेन 1,2 डाइएमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब यहां पर ब्रैकेट लगाइए, थर्ड में ट्रिस माने 3 है और ये कॉम्प्लेक्स टाइप का लिगेंड है तो 3 है, तो ईथेन 1,2 डाइएमाइन, ईथेन को हम ऐसे भी लिख देते हैं EN3। क्रोमियम कितने हैं Cr हैं 3, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, Cr3 नहीं है, क्रोमियम 3, क्रोमियम यहां लगा दिया हमने और 3 हो गया। और कोई लिगेंड है नहीं, ईथेन 1,2 डाइएमाइन है, क्लोराइड Cl यहां जाएगा। अब Cl कितने होंगे ये पता लगाने के लिए बहुत सिंपल है, Cr की ऑक्सीडेशन नंबर +3 प्लस En पे कोई चार्ज नहीं होता है बच्चों, En पे कोई चार्ज नहीं होता है। En बताता हूं क्या होता है, En CH2 NH2 CH2 NH2, ईथेन ये ईथेन है 1 2 1 और 2 पर 2 एमाइन ग्रुप हैं, ईथेन 1,2 डाइएमाइन, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो गया इसको, इस पर जब कोई चार्ज नहीं है तो देखते हैं इसको यहां से हटा देते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 3 का भी 0 हो गया, कितना हुआ +3। तो Cr और CO याद रखना, Cr और CO ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स हैं आपके सिलेबस में और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में दे रखे हैं तो +3 में ही है, ज्यादातर की मैंने देखी है उसमें +3 में ही है, तो याद रखना ये +3 में ही कॉम्प्लेक्स ज्यादातर बने हुए हैं। तो यहां क्या हो गया, ये टोटल चार्ज इसका क्या हो गया, टोटल चार्ज +3, तो Cl का कितना होगा -3, -3 लाने के लिए Cl कितने चाहिए 3, तो 3 लगा दो, यहां इसको हटा दो, क्लियर। तो यहां पर ये नोट कर लिया होगा आपने, ये क्लियर है, बहुत ही इजी है ये लिखना। नेक्स्ट है बच्चों, ये अगर आपने यहां पर देखिए नेक्स्ट, एमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनेट, प्लेटिनेट 8 शब्द लगा है, 8 वर्ड लगा है, तो 8 पीटी का, जैसे यहां देखिए पीटी, एमाइन, एमाइन कितना है, एक ही है एमाइन NH3, ब्रोमाइडो Br ऐसे करके लिख दो, क्लोराइडो Cl, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N का मतलब हुआ NO2, अगर नाइट्राइटो O होता तो ONO लिखते, ONO, तो नाइट्राइटो N का मतलब हुआ कि N जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे कीजिए। और सेकंड देखिए इसमें जो काउंटर आयन है जो इधर होता है वो है नहीं, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका चार्ज पता लगाना है, तो चार्ज के लिए देखते हैं इस पे, इसका है 2, प्लेटिनेट सेकंड 2 दे रखा है, इसका 0, इसका Br का -1, ब्रोमाइड जो होता है Br वो ऐसे होता है माइनस, प्लस Cl -1, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, इसका चार्ज कितना होता है बच्चों, इसका जो चार्ज होता है वो भी -1 होता है, ठीक, नाइट्राइटो N। तो अब देखते हैं इसका चार्ज क्या हुआ, तो ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना हुआ, नाइट्राइटो N
प्लेटिनेट सेकंड। तो इसको देखते हैं। ओवरऑल इसमें जो चार्ज होगा वो होगा आपका -3 हो गया और प्लस का 2 -1। यहाँ जो चार्ज निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, -1। हालांकि प्लेटिनम जो होता है वो या तो आपका +2 में होता है या आपका +4 में होता है, +2 या +4 में होता है। लेकिन यहाँ जो निकल रहा है इस हिसाब से नाइट्राइटो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, एमाइन, तो ये तीनों ही नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हैं, ये ठीक है। तो इसमें जो आएगा वो कितना चार्ज आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, -1 है तो ये -1 नेगेटिव में आएगा ये, ठीक है बच्चों। इसको हम यहां से रफ किए देते हैं, ठीक। तो एक यहां पर क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, क्लियर। तो 1 नेगेटिव, ओवरऑल जो चार्ज है इसका क्या होगा, 1 नेगेटिव है, ठीक। ये ऐसे 1 नेगेटिव ओवरऑल जो चार्ज है, -1 आ रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ। ये अगर नोट कर लिया हो आपने तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, या फिर यहीं समझा देता हूं। यहां पर देखिए ये वाला जो फोर्थ है, फोर्थ डाइक्लोरोबिस, डाइक्लोरोबिस, देखिए इसको यहां से हम हटा देते हैं। ये आप कर चुके हैं, इसको यहां से हट गया ये। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे देखिए होता है क्या। देखिए डाइक्लोरो, ये ऐसे लिख लो, इसको मिट गया है थोड़ा, डाइक्लोरोबिस। क्लोराइडो को कभी कभी क्लोरो भी बोल देते हैं, क्लोरो। तो बिस, वही बिस माने 2 होता है। तो यहां जो बनेगा फिफ्थ का नेम जो बनेगा वो बिस, ब्रैकेट लगाइए। EN का फुल ट्वाइस हो गया बच्चों, EN है इथेन 1,2 डाइएमन, EN अभी बताया था थोड़ी देर पहले। डाइक्लोरो Cl2, डाइक्लोरो प्लेटिनम Pt, और नाइट्रेट NO3, ये बाहर आएगा नाइट्रेट। अब नाइट्रेट हैं कितने नेगेटिवली चार्ज, ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ ये 4 लीजिए, इसका +4, EN पर 0 चार्ज होता है, +-2, Cl का क्या हो गया, 2 है तो -2, इजकल टू टोटल कितना हुआ, 4 में से 2 गए तो ये हो गया +2। कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ, +2। तो यहां पर जो ओवरऑल जो चार्ज है वो होगा +2, और NO3 पर अकेले पर चार्ज होता है -1। तो 2 लेने पड़ेंगे, इधर 2 लगा देंगे 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कितने NO3 लेने पड़ेंगे हमें, 2। तो NO3 2 लगाने के लिए ऐसे लगाते हैं यहाँ NO3, ठीक। तो ये हम चार्ज पता करके कितने होंगे हमारे नेगेटिवली चार्ज, ऐसे लगाते हैं। इसको फिर हटा देंगे चार्ज को पता करने के बाद, क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं हम। ये हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ आयरन थर्ड, हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकंड। आयरन थर्ड, यहां देखिए ये भी आयरन है और ये भी है फेरेट। अब ये जो होगा ये किसके अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर, और ये जो होगा ये क्या होगा, बाहर होगा। तो ये नेगेटिव के अंदर है, फेरेट लगा हुआ है। तो देखिए Fe यहां पर, हेक्सासाइनाइडो, Cn कितने हैं, Cn कितने हैं बच्चों, Cn है यहां पर 6, हेक्सासाइनाइडो, फेरेट सेकंड, ये हो गया
इसके बाद ये है आयरन, तो ये होगा बाहर आयरन, जैसे पोटेशियम लिख देते हैं आयरन। तो देखिए यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, 3 है, और इसकी है 2। तो हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा दोनों का। इसकी थर्ड है, थर्ड लगानी पड़ेगी हमें, +3, ठीक। और यहां क्या लाना पड़ेगा हमें, +2 लाना पड़ेगा, +2। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, बाहर जो है इसकी 2 है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहां +2 है, +2 Cn का -6 हो गया, क्योंकि एक Cn का -1 होता है, तो 6 का 6 हो गया, -6 = -4। ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना है बच्चों, यहाँ पर -4। ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना है, -4। तो इसका जो होगा वो कितना आना चाहिए, +4, लेकिन यहाँ तो ये +3 में है। तो फिर क्या किया जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों का चार्ज बैलेंस करो। यहां जब -4 है तो इसका +4 कैसे लाया जाए, +4 कैसे लाया जाए, क्योंकि यहां तो किस में दे रखी है ये ऑक्सीडेशन नंबर, +3। तो चार्ज है उसको बैलेंस कैसे करेंगे कि -4 × 3 और +3 × 4 = -12 यहाँ चार्ज क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। देखिए तो दोनों का, इस ब्रैकेट का, स्फीयर का जो चार्ज है वो भी बैलेंस हो गया, और इसका भी चार्ज बैलेंस हो गया। तो दोनों का जो चार्ज है वो +12 और इसका -12 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, -4 वाले में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी। तो -4 वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, और +4 वाले में ये +3 था चार्ज इसका, तो +12 करना है तो कितना करना पड़ेगा, +3 में है, तो यहाँ +3 वाले को आप किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ओवरऑल जो चार्ज है, देखिए अब इसको करके देखिए, 3 4 जा 12 -12, 4 3 जा 12 प्लस का 12। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, +2 ही रहेगी, +2, और यहां पे भी +3 रहेगी। तो अब ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब देखिए यहां 4 है, तो Fe4 को यहां ले आइए, और ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, यहां का चार्ज खत्म हो जाएगा, FeCN का होल 6 और ये 3, ये हो गया बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया आपका। इसको आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है वो है IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। IUPAC नेम देखते हैं। पहला है, बहुत इजी है ये IUPAC नेम, कुछ क्वेश्चंस आपको इनमें से मैं बता देता हूं, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। CONH3 का होल 6 Cl3, ये है। डिसोशिएट कीजिए इसको, CONH3 का होल 6 3Cl है, तो इसका चार्ज हमें पता है, 3Cl का क्या हो जाएगा, 3Cl माइनस, ठीक। एक Cl पर एक माइनस, तो 3 पर 3 माइनस, तो इस पूरे पर कैसा चार्ज होगा, +3, क्या हो जाएगा, +3। बहुत इजी है, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो -3 और +3, ये हो गया। ये पता लग गया हमें कौन सा इसमें पॉजिटिव है। पहले ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का नाम पहले लिखेंगे। इसमें भी लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन, और ये प्लस के अंदर है, तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अगर ये माइनस के अंदर होता तो क्या लिखते, कोबाल्टेट, अब होगा कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ये +3 है, और इसकी 0 हो गई यहां, और इसकी +3, नो यहां पर x मानिए, हमें पता नहीं है ना, तो x मान लिया,
इसके ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 इजिकल टू +3। तो ओवरऑल क्या निकला, x इजिकल टू +3। तो यहां पे बच्चों आप लगा दोगे +3, थर्ड हो गया। और ये 3Cl माइनस ये हो जाएगा क्लोराइड। बहुत इजी है, पहले डिसोशिएट कीजिए उसको, ठीक है ना, और फिर चार्ज पता कीजिए क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए इसमें ये हो गया होगा आपका दूसरा जो पार्ट है K3FeCN6। ये भी बहुत इजी है, K3FeCN का होल 6। इसको डिसोशिएट कीजिए तो पोटेशियम का हमें पता है +1 होता है, तो 3K प्लस और FeCN का होल 6। 3 पॉजिटिव है तो इस पे पूरे पे क्या आ जाएगा, 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहले किसका लिखते हैं, पोटेशियम आ गया। फिर उसके बाद इसका तो हेक्सा साइनाइडो, और ये नेगेटिव के अंदर है तो क्या बोलेंगे, फेरेट। और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगी आयरन की, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +3 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर नो फिर से x मानिए, x +6 CN-1 इजिकल टू -3। तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू -3 और माइनस प्लस हो जाएगा, -6 इधर जाने पे +6 हो गया, तो x इजिकल टू +3। तो क्या हुआ, थर्ड फेरेट, थर्ड। सिंपल है, बहुत इजी है ये, इसको आप कर सकते हैं यहां से। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें ये वाला देखिए K2PdCl4। K2 ये है आपका K2PdCl4। इसको डिसोशिएट कीजिए K2 को, 2K+ और यहां PdCl4 2- क्योंकि 2+ हो गया, 2- तो पहले किसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम। प्लस वाले का पहले नाम लिखा जाता है, इसमें लिगेंड का नाम टेट्राक्लोराइडो, और ये नेगेटिव के अंदर है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये मेटल है। तो जब नेगेटिव चार्ज आयन के अंदर मेटल होती है तो उसको बोलते हैं 8 वर्ड लगा देते हैं, 8। तो पैलेडियम में 8 वर्ड लगाइए, पैलेडेट, IUM हटा के पैलेडेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X + 4 - 1 इजिकल टू -2। 4 है, 4Cl का -1 हो गया, 4 है तो ये X - 4 इजिकल टू -2, X इजिकल टू -2 + 4 इजिकल टू +2। क्या निकला, +2। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट में आइए, आप एक और इसमें बता रहा हूं आपको, बाकी आप खुद करेंगे। HgCOSCN का होल 4, इसको देखिए मरकरी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है +2 और +1 में। इसका चार्ज पता कर लीजिए। Hg एक ही है, 2 होते तो वहां पर Hg2 लगा होता, ठीक है। तो Hg यहां पर 1 है। इसका देखिए कोबाल्ट ज्यादातर +3 में ही होता है, तो +3 के अकॉर्डिंग चलते हैं, +3। Cn का 4 है तो -4, SCN इस पर माइनस चार्ज होता है, -1, तो -4 हो गया। तो कितना हुआ ओवरऑल चार्ज इसका +3, इसका -1, तो इसका हो गया -1, तो -1। कोबाल्ट ज्यादातर +3 शो करता है।
तो यहां पर ये -1 हो गया, तो इसका क्या होगा, +1 होगा। तो इसे लिख देंगे मरक्यूरी फर्स्ट, क्योंकि +2 में भी होता है मरकरी, तो मर्क्यूरिक बोलते हैं उसको, इसे बोलते हैं मर्क्यूरस या मर्क्यूरस भी बोल सकते हैं यहां। टेट्रा थायोसाइनेटो और देखिए एस लिखेंगे क्योंकि NCS होता, NCS तो उसमें भी माइनस वो आइसोथायोसाइनेट होता, या फिर थायोसाइनेटो N लिख देते, थायोसाइनेटो N। ठीक है बच्चों, तो यहां पर, और ये नेगेटिव के अंदर है तो क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकाल के देखो, ये 3rd आएगी, 3rd। ठीक है, तो ये आपके लिए ये हो गया, ये क्वेश्चन करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये आप खुद करेंगे। इसमें ट्राईऑक्सैलेटो लिख लेना इसको, ट्राईऑक्सैलेटो, और ये कार्बोनेटो है, ये क्या है, कार्बोनेटो। 2 तरह के लिगेंड हैं, पहले एमाइन, ए से शुरू होगा इसका नाम, अगर आप लिखना चाहते हो इसका नाम, ये Cl यहाँ पे ऐसे होगा, और ये ऐसे है ये, और बड़े से आप इस तरह से क्लियर दिखाई दे, CO, तो यहीं पे लिख दीजिए। एक Cl है तो एक Cl का क्या हो गया, Cl-, तो इसका Cl+, इसका प्लस हो गया ओवरऑल। पहले नाम किसका लिखा जाएगा, पॉजिटिव वाले का, पॉजिटिव में भी किसका लिखा जाएगा, लिगेंड का, और लिगेंड में भी अल्फाबेटिकली। तो ये ए से शुरू है और ये कार्बोनेटो C से शुरू है, किसका आएगा, ए वाले का। तो कितने हैं, पेंटा वाला P नहीं देखा जाएगा, ये पेंटा डाई ट्राई नहीं देखे जाएंगे अल्फाबेटिकली में इसका मेन नाम क्या है, पेंटा एमाइन, ये देखा जाएगा, एमाइन है, पेंटा एमाइन। कार्बोनेटो ये प्लस के अंदर है, प्लस के अंदर हो, ये पॉजिटिव चार्ज है, मेटल का लिखना है नाम, तो कोबाल्ट होगा, कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट। और यहां पर देखिए चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर X, मानिए X+0 हो गया, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है। -2 कार्बोनेट होता है CO3, 2- तो 2- है, एक कार्बोनेट हो गया, एक कार्बोनेट पर -2 चार्ज है, इजकल टू +1, तो X इजकल टू ये -2 इधर जाने पर +1 +2 +3। तो ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स हैं आपके अभी तक जो पढ़ाए हैं वो 3rd में ही हैं। और ये क्या हो गया, क्लोराइड। तो बच्चों ये वाला बहुत इजी है नेम, बाकी आप इसको खुद कर लेंगे, ये आपके लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट देख लीजिए, इसको साफ कर देते हैं। अब देखते हैं CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। क्या है, पैरामैग्नेटिक। और ये क्या है, डाया। तो ये है पैरा। कैसे पता करेंगे इसका पैरामैग्नेटिक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर। देखिए Cr जो होता है बच्चों, ये होता है 24, और Cr की यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्योंकि इसकी तो क्या हो गई 0, तो Cr यहां पर जो है X+0, क्योंकि 6 का इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया, इजकल टू +3, तो X इजकल टू क्या हुआ, +3। तो Cr की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +3। Cr का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें, तो आर्गन 3d5 4s1 ये होता है। जनरल एक ट्रिक होती है इसमें कि Cr24 आर्गन 3d4 होना चाहिए था यहां,
और 4s ये 2 होना चाहिए था, 3d4 4s2, ठीक। लेकिन होता क्या है कि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसे हाफ फिल्ड बनाने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप लगा जाता है। तो क्या बन जाएगा ये, Cr आर्गन 3d5 4s1, आर्गन 3d5 4s1 हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत सिंपल है ये 3d5 4s1 हाफ फिल्ड बनाने के लिए। तो एक्सेप्शनल केस है, जनरली होना चाहिए था 3d4 4s2। याद करने का तरीका ये हो गए 18 + 5 + 1 18 आर्गन का होता है, तो शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं हम। 18 + 5 + 1 कितना हो गया, और ये 24 हो गया, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर का याद रखना, बस एक्सेप्शनल है, एक बढ़ जाएगा, बाकी में सब सेम रहेगा। तो ये हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ अब बताइए। Cr का 24 आर्गन 3d5 4s1, तो Cr + 3 क्या हुआ, आर्गन 3d, एक इसमें से गया, एक 2 इसमें से गई, एक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इसमें से 5 में से, तो कितना हुआ, 3 निकलेंगे ना। तो 3d3 4s0 5 और 4p0 4p0। तो देखते हैं Cr मेन हमें मतलब होता है इनसे, +3 d ये है 1 2 3 4 5, 3d 4s ये है और 4p ये है, ये इस टाइप से 3d 4s 4p। 3d3 इलेक्ट्रॉन कितने, 3d3 1 2 3, क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन से चाहिए, कितने हैं हमारे पास, 6ns3 है, तो 6ns3 के लिए 2 ये ऑर्बिटल चाहिए d के, तो d2 क्या हो जाएगा इसमें, d2sp3 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, d2sp3। हाइब्रिडाइजेशन भी पूछने को आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेटल का किसी कॉम्प्लेक्स में, आधे नंबर में पूछ लेता है इसको, हाफ मार्क्स में। तो ये हो गया d2sp3। तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, ये तो 6 हो जाएंगे सेम एनर्जी के, क्योंकि 6 लिगेंड्स आ रहे हैं और एक NH3 एक लोन पेयर देता है, तो 6 के लिए 6 चाहिए। ऑर्बिटल वेकेंट 1 2 3, ये तो d के d ही रहे, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये जो d हैं 2, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो कुल जो बनेंगे वो बनेंगे 6 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 1 6, ये 6 हो गए। हर एक का हाइब्रिडाइजेशन, इसका d2sp3, इसका भी d2sp3 d2sp3, इसका भी d2sp3, हर एक का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी d2sp3, सबका d2sp3, यानी ये सेम एनर्जी के हो जाएंगे सभी ऑर्बिटल, ठीक। अब इनमें अमोनिया अपना लोन पेयर देता है, और लोन पेयर इस टाइप से दिखाए जा रहे हैं, NH3 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 और ये NH3, ये लोन पेयर हैं। तो ये बताइए, ये तो सारे पेयर्ड हैं और ये अनपेयर्ड हैं, तो पूरे कॉम्प्लेक्स में 3 अनपेयर्ड हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो क्या होंगे इसमें, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्लियर। NH3 भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन फिर भी यहां पेयरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पेयरिंग,
क्योंकि यहां हमें दोनों खाली मिल गए। अगर ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता तो वो जरूर इन दोनों को खाली करने के लिए एक पेयर फॉर्म में आ जाता, लेकिन यहां तो क्या होगा कि दो ऑलरेडी वेकेंट हैं, इसलिए वो पेयर फॉर्म, यहां पे पेयरिंग नहीं होगी। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ पैरामैग्नेटिक। क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक। अब देखते हैं दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है। NiCN का होल 4 2-, ये क्या होता है, ये डायामैग्नेटिक है, तो डायामैग्नेटिक में क्या करेंगे, Ni इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, X + 4 - 1 = -2, ये हो गया। तो x = -2 + 4, x कितना हुआ बच्चों, +2, कितना हुआ, +2। तो निकिल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकिल होता क्या, 28 एटॉमिक नंबर। आर्गन 3d8, मैंने अभी ट्रिक बताई थी, 3d8 4s2, तो यहां तो हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कोई चक्कर नहीं है, इसलिए 3d8 4s2 रहेगा। और निकिल अगर हम +2 करते हैं तो आर्गन 3d8 और 4s क्या हो जाएंगे, 0, और 4p भी 0, खाली है 4p भी। तो निकिल देखिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 3d8 1 2 3 4 5 ये हो गए, 4s ये हो गया, 4p ये हो गया, 3d8 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए 3d8। अब ये जो लिगेंड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये पेयरिंग करा देगा, ये क्या करा देगा, पेयरिंग। और पेयरिंग किस किस की होगी, ये वाला जो है ये आ जाएगा इसमें, ये वाला इसमें आ जाएगा। तो पेयरिंग हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों, पेयरिंग होने के बाद मैं समझाने के लिए 1 2 3 4 5, तो फिर से समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, ये वाला इसमें आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये और ये। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, कुल मिला के लिगेंड कितने हैं, 4 हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, 1 2 3 4, यहीं तक 4 बन रहे हैं ये, DsP2। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। इसकी शेप क्या हुई, स्क्वायर शेप भी पूछने को आ जाती है, DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर है। अब देखिए यहां पर ये देखिए यहां तो 4 ये पेयर्ड फॉर्म में हो गए, ये तो डी ही रहेंगे चारों, और ये 1 2 3 4 इनको मैं यहां बनाए देता हूं, जो कि सभी क्या हैं, सभी हैं DsP2। तो ये भी क्या रहे, पेयर फॉर्म में रहे, ये भी पेयर फॉर्म में, ये भी पेयर फॉर्म में, ये 3D है, सभी क्या है, पेयर फॉर्म में है। तो पेयर्ड है तो क्या होंगे, डायामैग्नेटिक। पेयर्ड है तो क्या होंगे, ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो मैग्नेट से वो वीकली क्या होगा, रिपेल्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया 3rd। और इसमें जो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या होगा, हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है इसमें। हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्ज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो पहला कॉम्प्लेक्स है CrH2O का होल 6
और 3+ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी x, इसकी मान लीजिए प्लस, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता तो 0 हो गया, इजिकल टू +3, तो x इजिकल टू +3। अभी बताई थी हमने कि क्रोमियम और कॉपर, ये कोबाल्ट, क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों मोस्टली +3 में शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Cr का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Cr क्या होता है 24, तो आर्गन 3d5 4s1, हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट बताया था अभी। तो +3 में क्या हुआ Cr का +3, तो आर्गन 3d3 4s0, 3 निकल गए, एक इसमें से 2 इसमें से, 3d3 देखिए इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए इसमें 1 2 3, 4s और 4p 0, 4s और ये 4p, 4s और ये 4p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा आपका इसमें D2sp3 और ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप भी पूछने को आती है तो शेप भी आप बता सकते हैं, D2sp3। अब देखिए इसमें बच्चों ये वीक फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग भी होता तो यहां पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि यहां ये ऑलरेडी ये 2 हमें मिल गए हैं। ठीक, तो यहां पर इसको क्लियर। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें 3 अनपेयर्ड हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3। फॉर्मूला होता है स्पिन ओनली फॉर्मूला, स्पिन ओनली फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए n+2 बोर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों इस फॉर्मूले को आप लगाइए, ये आपने देखिए इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो क्या होगा μs, n की वैल्यू क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, 3+2 बोर मैग्नेटॉन, तो क्या हो गया 3 × 3 to 5, तो क्या हुआ ये हो गया बच्चों √15, यानी ये होता है आपका √15, √15 कितना बनता है √15 μs 3.9 बोर मैग्नेटॉन, ये आसपास बनेगा। ठीक, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको स्पिन ओनली फॉर्मूला से मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने को आता है तो भी आप निकाल सकते हैं। तो इसमें 3.9 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें 3, तो इस टाइप से लिख लीजिए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा। ये फॉर्मूला है स्पिन ओनली फॉर्मूला, तो इसका 3.9 बना है, नोट कर सकते हैं आप इसको। शेप भी बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया है आपको हमने इसमें। अब देखते हैं, लिख देते हैं यहां पर कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें, इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फर्स्ट में Cr H2O का होल 6 3+ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजकल टू 3। दूसरा देखते हैं Fe H2O का होल 6 2+, ये वीक फील्ड लिगेंड है। Fe यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई x +0 इजकल टू +2, तो Fe की क्या हुई +2 में आया Fe, तो Fe क्या होता है 26 आयरन, आर्गन 3d6 4s0, नो 4s2 हो गया। तो Fe +2 क्या हुआ, ये हुआ आर्गन 3d6 4s0,
ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए ये फिर से वीक फील्ड लिगेंड है, ये क्या है, फिर से वीक फील्ड है। तो Fe+2, तो आर्गन से तो कोई मतलब है नहीं, 3d6 5 बनाइए इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6, और ये 4s और ये 4p, 3d है, ये 4s है, ये 4p है। पेयरिंग होगी नहीं, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो अनपेयर्ड ही रहेंगे। अनपेयर्ड कितने हो गए, 4, तो इसमें अनपेयर्ड क्या हुए, इक्वल टू 4। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ रहा है, अनपेयर्ड कितने हुए, 4 हो गए। अब नेक्स्ट, जिसमें ज्यादा होंगे अनपेयर्ड वो क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक, यानी हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वाला होगा, और ज्यादा उसमें पैरामैग्नेटिज्म होगा। Zn H2O का होल 6 2+, यहां देखिए Zn ये 0 हो गया, x + 0 + 2, वाटर पर कोई चार्ज नहीं होता तो x = +2। तो यहां Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई बच्चों, Zn +2 में है, और Zn वैसे क्या होता है, 30 होता है, आर्गन 3d10 4s2, 3d10 4s2, तो Zn +2 क्या हो गया, आर्गन 3d10 4s0 4p0, 4p0 भी लिख सकते हैं। तो बताइए +2 में है, 10 है, फिल्ड है पूरा, 10 क्या है, फिल्ड है, तो d जो ऑर्बिटल है वो क्या है इसका, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर्ड है। 4s खाली है, 4s क्या है बच्चों, यहां पर 4s वेकेंट है, और 4p भी क्या है, वेकेंट है, ठीक। और 4d भी वेकेंट है, 4d की भी जरूरत पड़ेगी यहां, 4d 0। तो ये सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं सभी। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, अनपेयर्ड इक्वल टू 0। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसमें है, तो मैक्सिमम जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किसका होगा, Fe का होगा। ये आप इजीली पता कर सकते हैं। और लास्ट बचा अब क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लास्ट वाला। देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, हाउ मैनी आयंस आर फॉर्म्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में CO NH3 का होल 6 2+ को डाला जाता है, वो नहीं NH3 का होल 6 Cl2 2 को डाला जाता है, पानी में टूट जाते हैं, वाटर में किस किस में, 2 Cl- और CO NH3 का होल 6 2+, 2 माइनस है तो इस पर 2+ चार्ज आएगा। तो देखिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, 1 मानते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 आयन ये है, 1 आयन तो योगी ये हो गया, +2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 2 क्लोराइड आयन टोटल हो गए 3 आयंस बने बच्चों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा टोटल आयंस। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमने काफी प्रयास किया है इसमें जो ज्यादा चीजें कवर करने के लिए। हमने हाइब्रिडाइजेशन भी बताया, शेप भी बताई, इसके अलावा IUPAC नेम लिखने को बताए। ठीक, अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स बच्चों।